बाइबल वालों से पूछता हूं कि क्या कुरान में मैथमेटिक्स है? क्या कुरान में साइंस है? कुरान में, बाइबल में आपको अच्छी बातें मिलेंगी, अच्छा जीवन जियो, अच्छा व्यवहार करो, आपस में प्यार करो, लेकिन कुरान में, पुराण में आपको मेडिकल साइंस नहीं मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस नहीं मिलेगी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं मिलेगी। हमारे वेदों ने जो हमें ज्ञान दिया उसमें सारे संसार का श्रेष्ठ ज्ञान समाहित है। यह है भारतीय संस्कृति का गौरव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शोमिया इंडिया से फिर से हाजिर हूँ बहुत ही स्पेशल वीडियो के साथ, क्योंकि बाबा रामदेव, हाँ जी, बाबा रामदेव को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो बाबा रामदेव कुछ महीने पहले एक बयान दिया था कि हमारे मतलब सनातन धर्म के जितने भी धर्म ग्रंथ है उनमें साइंस है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, मतलब उनमें सब कुछ है, लेकिन इस्लाम धर्म का जो कुरान शरीफ है उनमें साइंस नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है, फिजिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। मतलब वही बात आज जानेंगे हम डॉक्टर जाकिर नाइक से, ये बात सच है कि गलत है, मतलब कुरान साइंस के मुतालिक है कि नहीं है। तो चलिए पहले हम बाबा रामदेव को सुनते हैं, उसके बाद जानेंगे कुरान में साइंस है कि नहीं है। तो आप लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक का लेक्चर है और वो रेफरेंस के साथ बताते हैं, प्रूफ के साथ बताते हैं, ऐसा नहीं कि बोल के वहां से हट जाते, ऐसा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं कुरान और बाइबल वालों से पूछता हूं कि क्या कुरान में मैथमेटिक्स है? क्या कुरान में साइंस है? क्या कुरान के अंदर एग्रीकल्चर साइंस है, कृषि विज्ञान है? क्या उसके अंदर स्वास्थ्य विज्ञान है? उसके अंदर मेडिकल साइंस है? कुरान में, बाइबल में आपको अच्छी बातें मिलेंगी, अच्छा जीवन जियो, अच्छा व्यवहार करो, आपस में प्यार करो, लेकिन कुरान में, पुराण में आपको मेडिकल साइंस नहीं मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस नहीं मिलेगी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं मिलेगी। हमारे वेदों ने जो हमें ज्ञान दिया उसमें सारे संसार का श्रेष्ठ ज्ञान समाहित है। यह है भारतीय संस्कृति का गौरव। एक मशहूर साइंसदान, फिजिसिस्ट और नोबेल प्राइज विनर जिसका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन था, उसने कहा, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है। मैं फिर से दोहराऊंगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो फेमस फिजिसिस्ट था और नोबेल प्राइज विनर, उसने कहा कि साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कुरान मजीद साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन है साइंस की किताब, SIGNS। यह है निशानियों की किताब, आयतों की किताब। और कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा निशानियां हैं, 6000 से ज्यादा आयतें हैं, इनमें से 1000 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में जिक्र करती है। आज की इस तकरीर में मैं सिर्फ उन साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंस के हकाइक के बारे में जिक्र करूंगा विच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, जो साइंसदान साबित कर चुके हैं। साइंटिफिक हाइपोथेसिस, साइंटिफिक थियरीज, साइंटिफिक नजरिया, इनके बारे में जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मेनी अ टाइम साइंटिफिक हाइपोथेसिस थियरीज टेक यू टर्न्स। ये साइंस के नजरिए जो हैं कई बार वो अपने नजरिए से पलट जाते हैं। इसीलिए इस तकरीर में सिर्फ मैं साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में जिक्र करूंगा, साइंस के हकाइक के बारे में। सबसे पहले हम तस्करा करेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में, फल्कियात के बारे में। 35 से 40 साल पहले कुछ साइंसदान ने तहकीक की एक मौजू पे, तख्लीक कायनात, मतलब क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। और इन साइंसदान ने कहा कि हमारी कायनात सबसे पहले एक प्राइमरी नेबुला था, बुनियादी गोला, इब्तिदाई गोला।
اس کے بعد دیر واز اے سیکنڈری سیپریشن, دوسری جدائی, دوسری علیحدگی, اور ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے بگ بینگ. اس کے بعد وجود میں آیا گیلیکسیز, کہکشائیں, ستارے, سیارے, چاند, سورج, اور یہ زمین جس میں ہم رہتے ہیں. اسے سائنسداں نے کہا بگ بینگ, بڑا دھماکہ. یہ جو سائنسداں نے تقریباً 40 سال پہلے ڈھونڈا کس طریقے سے کائنات وجود میں آئیں, تخلیق کائنات, قرآن مجید میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے. اور میں نے اس تقریر کے شروع میں ایک آیت کی تلاوت کی, سورہ انبیاء کی, سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30, جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے اولم یر الذین کفروا, کیا انکار کرنے والے یہ نہیں جانتے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, کہ زمین اور آسمان ایک تھے, جڑے ہوئے تھے, اور ہم نے انہیں جدا کیا. یہ جو تخلیق کائنات, کریشن آف دی یونیورس, بگ بینگ, بڑا دھماکہ, جو سائنسداں کو 40 سال پہلے پتا چلا, قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں, سورہ نمبر 41 آیت نمبر 11 اور 12 میں, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا جب وہ دھواں تھا کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ آ جاؤ, ولنگلی اور انولنگلی, اپنے مرضی سے یا اپنے مرضی کے بنا. اور ان نے کہا کہ ہم اپنے مرضی سے ایک ساتھ آ جاتے ہیں. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان سب سے پہلے دھواں تھا, عربی لفظ ہے دخان. اور آج کے سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ کائنات بننے کے پہلے یہ آسمان دھواں تھا, انگلش میں کہتے ہیں گیس. لیکن عربی میں دخان کے معنی ہے اسموک. کچھ مفسرین نے ترجمہ کیا مسٹ, دھند, جو میرے حساب سے صحیح ترجمہ نہیں, کیونکہ دھند ہوتا ہے ٹھنڈا اور دھواں ہوتا ہے گرم. دھماکے کے بعد ہم اکثر دیکھتے ہیں گرم دھواں, دھند نہیں دیکھتے. تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان تھا دھواں. اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ اسموک گیس سے اور بہترین لفظ ہے. جو قرآن مجید میں دخان لکھا ہے وہ گیس سے اور بہترین ہے, اور سائنٹیفکلی اسموک از اے بیٹر ورڈ دین گیس. آپ سوچ سکتے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. انسان پہلے سمجھتے تھے کہ زمین سپاٹ ہے, چپٹی ہے. سب سے پہلی بار اگر کوئی انسان نے یہ ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے, وہ ایسا فرانسس ڈریک سن 1577 1577 when he sailed around the earth, جب سمندر پہ سفر کیے دنیا کے گول, سر فرانسس ڈریک نے ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں, سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29 میں, الم ترى ان اللہ یلیج اللیل فی النہار ویلیج النہار فی اللیل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ دن میں تبدیل کیا, اور دن کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ رات میں تبدیل کیا. یہ دن کا رات اور رات کا دن آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے تبدیل ہونا یہ ثبوت دیتا ہے کہ دنیا بیضوی ہے. اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو دن فوراً رات میں تبدیل ہوتا اور رات فوراً دن میں تبدیل ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الزمر میں, سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5 میں, کہ اللہ سبحانہ و تعالی رات کو دن پہ لپیٹتا ہے اور دن کو رات پہ لپیٹتا ہے. قرآن میں عربی لفظ ہے قوارہ, جس کے معنی لپیٹنا. جس طریقے سے ایک انسان پھیٹا سر پہ لپیٹتا ہے, a person coils the turban on the head, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات دن پہ لپیٹی جاتی ہے اور دن رات پہ لپیٹا جاتا ہے. یہ دن کا رات اور رات کا دن پہ لپیٹنا
उसी वक्त पॉसिबल है जब दुनिया बैजवी है। अगर दुनिया चपटी और सपाट होती तो ये मुमकिन ना होता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79 चैप्टर 79 आयत नंबर 30 में, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और उसके बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जमीन को फैलाया बिछौना जैसे। दहाहा के एक मानी है फैलाना, और दहाहा की दूसरी मानी आता है अरबी लफ्ज धुइया से, जिसके मानी है बैजा, जिसके मानी है अंडा। और हम जानते हैं कि दुनिया गोल है, बैजवी है, और हम ये भी जानते हैं आज कि दुनिया पूरी तरीके से गोल नहीं है। वो ऊपर और नीचे से, फ्रॉम द पोल्स इट इज फ्लैटेंड, ऊपर और नीचे से चपटी है, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बैजवी। और ये लफ्ज जो दहाहा है वो आम अंडे के लिए नहीं है, आम बैजे के लिए नहीं, खुसूसन शुतुरमुर्ग के अंडे के लिए, शुतुरमुर्ग के बैजे के लिए। और जब हम देखते हैं शुतुरमुर्ग का बैजा, अंडा इस जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बैजवी के शक्ल में है। आप सोच सकते हैं 1400 साल पहले इस किताब में लिखा है कि ये जमीन, ये धरती इस जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बैजवी शक्ल में है। पहले इंसान ये सोचते थे ये चांदनी जो है, चांद की रोशनी, ये उसकी खुद की रोशनी है। चंद सदी पहले हमें पता चला कि चांद की रोशनी, चांदनी उसकी खुद की रोशनी नहीं है, ये सूरज की ली हुई रोशनी है, सूरज की मुनअक्स शुदा रिफ्लेक्टेड लाइट है, बोरोड लाइट है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फुरकान में, सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान में बुर्ज रखे, तारों के झुंड, और इसमें रखा सूरज जिसके पास खुद की रोशनी है, सुलगता हुआ चिराग, और रखा चांद जिसकी ली हुई रोशनी है। कुरान में सूरज अरबी में कहा गया है शम्स, और इसकी रोशनी को कहा गया है सिराज, वहाज और दिया, जिसके मानी है सुलगता हुआ चिराग या मशाल या दिया। तीनों के मानी है कि सूरज की रोशनी खुद की है, और चांद को कहा गया है कुरान मजीद में कमर, और चांदनी को कहा गया है मुनीर या नूर। मुनीर मीन्स बोरोड लाइट, ली हुई रोशनी, या नूर मीनिंग रिफ्लेक्टेड लाइट, मुनअक्स शुदा रोशनी, रिफ्लेक्टेड लाइट। आप सोच सकते कुरान मजीद 1400 साल पहले कहता है कि ये चांदनी खुद की रोशनी नहीं है, चांद की ली हुई रोशनी है। और इसका जिक्र सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 के अलावा सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 5 में, और सूरह नूह में सूरह नंबर 71 71 आयत नंबर 15 और 16 में। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ने वीडियो को बहुत ध्यान से सुना है। अगर ध्यान से सुना है तो आप लोगों के पास सारा चीज क्लियर हो ही चुका है कि कुरान शरीफ के अंदर जितने भी बात लिखा है वो साइंस के मुतालिक ही है। सो वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देना। एक लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सके, जान सके। और अगर चैनल में नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जबरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।